समय पूछेगा क्यों पंडित जी लेंगे, यहाँ भोजन भट्ट बैठे, दूर से ही मना कर देंगे भैया हम नहीं लेंगे, जो ज्यादा खाता है वही ज्यादा खिला सकता है। भगवान मन में सोचने लगे संत जी महात्मा जी पंडित जी 2 पूड़ी मांगेंगे और भीम पूरी डलिया उड़ल देंगे, संतों की सेवा अच्छी तरह से हो जाएगी कह करके भीम को रसोई घर का मालिक बनाया। और रुक्मिणी महाराज द्रौपदी बड़े प्रेम से भोजन करा रही है, संत जी महात्मा जी गुरु जी गरम गरम रोटी ले आई हूं गरम गरम, देखो ये पूड़ी है पाव। अगर भोजन कराने वाले व्यक्ति के मन में प्रेम है श्रद्धा है तो 4 की बजाय 8 पूड़ी खा सकते हैं। अगर भोजन कराने वाला दूर से ही क्यों पंडित जी रोटी ले आए क्या, लो दूर से ही, अगर खाने की इच्छा भी होगी तो मना कर देंगे। परिवेशने द्रुपद जा कृष्ण पादा बने जने। और बाहर से जितने भी संत जितने भी महात्मा जितने भी महापुरुष आते हैं चरण धोने की सेवा स्वयं प्रभु ने ली, पत्तल उठाने की सेवा स्वयं प्रभु ने ली। महाराज पत्तल उठाने की सेवा, चरण धोने की सेवा, झाड़ू पोछा करने की सेवा सर्वोत्तम सेवा मानी गई है शास्त्रों में। महाराज उस रासु यज्ञ में, उस रासु यज्ञ की वेदी मैं दानव के द्वारा निर्मित थी। जहाँ पानी भरा हुआ है वहाँ देखने में सूखी जमीन लग रही थी, जहाँ सूखी जमीन है वहाँ पानी भरा हुआ है ऐसा लग रहा था। उसकी कारीगरी दुर्योधन गए यज्ञ की भूमि को देखने के लिए, महाराज जल में सूखी जमीन देख करके धोती छोड़ दिया, गीली हो गई। ऊपर अटारी में द्रौपदी बैठी थी, अंधा का बेटा अंधा ही होता है, क्यों रे अंधा, धोती भीज गई गीली हो गई पता ही नहीं। बस भीम, महाराज भीम खिल 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 करके हंस गए। आहा, बस दुर्योधन ने अपने आप को मेरा अनादर हुआ है, अपमान हुआ, यहीं से महाभारत का बीजारोपण हुआ है। चौपट का खेल, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण शांति दूत बन के आए। महाराज समझाने के लिए समझ में नहीं आई। अंत में महाभारत क्यों हुआ, भगवान की इच्छा थी, क्योंकि द्रौपदी ने अपने खुले केस को दिखाया था, कन्हैया इसका ख्याल रखना है। द्रौपदी की प्रतिज्ञा और भीम की प्रतिज्ञा, भगवान भक्त की प्रतिज्ञा पहली पूरा करते हैं। महाभारत की संक्षेप में कथा। सुखदेव जी बोले परीक्षित से राजा, आइए आज का जो मुख्य प्रसंग है सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र में प्रवेश होने से पूर्व सुदामा चरित्र में प्रवेश होने से पूर्व आइए, क्योंकि कर्माबाई की, आपने कर्माबाई की कथा सुनी होगी। जगन्नाथपुरी में आज भी कर्माबाई का मंदिर है। हाँ भेजिए। आपने भगवान जगन्नाथ भगवान को कर्माबाई हर रोज खिचड़ी बनाती थी और बुलाती थी, ठुमुक ठुमुक करके महाराज कन्हैया जाते और कर्माबाई के हाथ से खिचड़ी खाते। एक दिन जब कर्माबाई मर गई, महाराज कर्माबाई के मरने के बाद भी 6 महीने तक कर्माबाई की कुटिया के सामने जाकर के भगवान आवाज लगाती अरे मैया मुझे भूख लग रही है, खिचड़ी खवा। ये कौन सा चमत्कार था? ये कर्माबाई की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावनाओं का चमत्कार था। आइए, अद्भुत भजन है जो कर्माबाई ने अपने भक्ति मई वाणी के द्वारा गाया है। बड़े भाव, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावनाओं के साथ में कर्माबाई का भजन गाएंगे और नित्य करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर ही की बाट के, जियो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जात की। थाली भर के लाए खिचड़ो, ऊपर ही की बाट के, जियो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जात की। जिमो मारा श्याम घड़ी, जिमावे बेटी जात की, जिमावे बेटी जात की।
जाने कब आवेगो बाबा मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेगो। वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। वाके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावेगो। कन्जी माओ आज खींचड़ो कन्जी माओ आज खींचड़ो काल रावड़ी घाट की। जी में मारो शाम धनी जी मारे बेटी जात की। जी में मारा शाम धनी जी मारे बेटी जात की। हरी भर के लाई खींचड़ो ऊपर के बात गे। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। जी माँ बेटी जात की। बार मंदिर ने जुड़ती बार बार ने खोलती। बार बार मंदिर ने जुड़ती बार बार ने खोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। कैया कौनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तेजी में तो जद में जी कोई लाज की। मारा शाम धनी माँ बेटी जात की। मारा शाम धनी माँ बेटी जात की। थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की। जी मारा शाम धनी माँ बेटी जात की। माँ बेटी जात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष हर्ष गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। माटी भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बात की। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। जी मारा श्याम धनी थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। जी मारा श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। श्याम धनी जी माँ बेटी जात की। माँ बेटी जात की। माँ बेटी जात की। माँ बेटी जात की।
आहा, कर्माबाई की भक्ति, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण की भावनाओं से वशीभूत होकर के नंदन नंदन यशोदा नंदन भक्त वांछा कल्पतरु भगवान स्वयं श्री कृष्ण कर्माबाई के हाथ से महाराज खिचड़ी आरोपने लगे हैं। आइए भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के अब बचपन के सखा सुदामा का पावन चरित्र बता करके कथा विश्राम लेगी। सुखदेव जी बोले, परीक्षित से राजा, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के राजा, अब मैं तुझे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बचपन के सखा सुदामा का पावन चरित्र तुम्हें सुनाऊंगा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिय प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। आहा, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा। सुदामा खाते पीते सोते उठते बैठते अहरने भगवान श्याम सुंदर के त्रिभंग ललित छवि को हृदय रूपी पटल में बसा करके श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम दिन भर नाम जाप करते हैं। सुदामा की शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, परंतु पत्नी भूखी, बच्चे भूखे, स्वयं भूखे हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना उपासना में कमी आने नहीं दिया। एक दिन सुदामा जी नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी किनारे बैठ करके महाराज सुदामा जी भगवान की भक्ति करने लगे हैं। भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से देखा नहीं गया सुदामा की गरीबी को। एक दिन संत बन के, महात्मा बन के, यति सन्यासी महात्मा बन के आ गए। दरवाजा खटखटाया, देवी भिक्षाम देहि। भीतर से सुदामा की पत्नी सुशीला आ गई। महात्मा जी, संत जी, गुरु जी आप अंदर पधारो। भीतर ले गई, कुशासन बिछाया, धूप दीप नैवेद्य से पूजा करी, आरती उतारी। संत जी, महात्मा जी, गुरु जी, मेरे घर में खाने पीने की वस्तु नहीं है, आपको फल, आटा, दाल, चावल, नून, तेल, घी, मिर्च, मसाला दे नहीं सकते। मेरे घर में एक दरिद्र नारायण है। देवी, तुम इतनी गरीब क्यों हो? क्या करें महाराज, पूर्व जन्म में मैंने कमाई नहीं करी थी। किसको दोष दें? किसी को दोष मत देना मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हम सुखी हैं, भगवान की कृपा से दुखी हैं तो कर्मों का फल भोग रहे हैं। देवी, तुम्हें पता है तुम्हारे पति सुदामा के बचपन के सखा भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। तुम्हारे पति सुदामा के बचपन के सखा लक्ष्मीपति भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। एक बार तुम अपने पति को द्वारिका भेजोगी ना, माला माल हो जाओगी। खाने की, पीने की, रहने की सारी सुख सुविधाएं कर देंगे। क्या कह रहे हैं महाराज? बिल्कुल हम सही कह रहे हैं। अच्छा, आज जरूर कहूंगी। निसंकोच, निर्भय, निर्लज्ज, निर्द्वंद होकर के अपने पति के सामने ये जरूर कहना, पतिदेव आपके बचपन के सखा लक्ष्मीपति भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण थे। ये सारी बातें बता करके भगवान श्री कृष्ण संत बन के आए थे, चले गए। शाम को 4 बजे सुदामा सुबह 10 बजे गए थे। दिन भर नदी के किनारे भगवान का सुमिरन किया, पाठ किया, आ गए। बेचारी सुशीला पति परायण है, कांपती भई चरण धो रही हैं, स्तुति कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, पतिदेव आपके बचपन के सखा लक्ष्मीपति भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। आज मैंने ऐसा सुना है किसी संत जी के मुंह से। सुन करके सुदामा की आंख में आंसू आ गए। देवी, तुमने इतनी पुरानी बात आज कैसे याद दिलाई? न केवल वो मेरा मित्र, न केवल मेरा सखा, वो तो मेरा लंगोटिया यार था। अब वो लक्ष्मीपति बन के बैठा है। हम गरीब हैं, परंतु हमारे पास में धन संपत्ति की कमी नहीं है। खाने और पीने की, सोने की, रहने की कमी है तो क्या है, परंतु हमारे पास में ब्रह्म विद्या है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो, जाके राम नाम धन हो। हमारे पास में सबसे बड़ा धन है राम नाम का धन। आज सुदामा की बातों को सुनकर के
सुशीला बोली, पतिदेव ऐसे मित्र, ऐसे सखा, ऐसे लंगोटिया यार को पा करके ऐसे मित्र से मिलने का कभी मन नहीं करता? मन तो करता है। पिता के पास में जाओ, माता के पास में जाओ, गुरु के पास में जाओ, मित्र के पास में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मेरे पास में कुछ है नहीं, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी बोले अपनी पत्नी सुशीला से। सुशीला बोली, महाराज चिंता मत करो, व्यवस्था कर देती हूँ। पड़ोसिन के यहाँ जाकर के 4 मुट्ठी तंडुल ऐसे कपड़े में बांध दिया सुदामा के पास में। 4 मुट्ठी चावल बांधने के लिए नया कपड़ा नहीं है, ऐसी गरीबी है। परंतु मुखमंडल में वही वो आभा, वो कांति, वो सौंदर्य, वो माधुरी, वो मुस्कान। अहरने श्वास श्वास में हरि भज, वृथा श्वास मत खोय, ना जाने यह सांस के आवन हो न हो, आवन हो न हो। प्रत्येक सांस में भगवान का नाम लेते हैं सुदामा जी। पतिदेव मैंने व्यवस्था कर दिया है, 4 मुट्ठी तंडुल ऐसे कपड़े में बांध दिया, फटा पुराना कपड़े में बांध दिया, बगल में दबा लिया सुदामा जी। एक धोती को नीचे पहन लिया, उसी धोती को, आधी धोती को कंधे में डाल दिया और बगल में कुशासन दबा करके चल पड़े। पैर की दिवाइयां फटी हैं, दुबला पतला कृष्ण शरीर है, भूखे और प्यासे हैं। निकट भविष्य में भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा, इस खुशी में भूख और प्यास भूल गए। महाराज सुदामा जी चलते जा रहे हैं। बीच में सुदामा जी चल रहे हैं, संध्या आ गई तो बीच में नदी आ गई। नदी में बाढ़ आई हुई है, केवट वाला दिखता नहीं, पास में पैसा है नहीं। संध्या की बेला, चारों तरफ घनघोर जंगल है। सुदामा जी निराश, हताश, उदास हो गए। परमपिता परमात्मा से मिलने के लिए आप अगर अपने घर से निकलोगे मेरे प्यारे भाई बहनों, आप 8 कदम चलोगे, हमारे प्रभु आपको लेने के लिए 60 कदम उधर से आएंगे। परमपिता परमात्मा केवट बन के आया। अजी कोई किसी को उस पार जाना है, अजी कोई किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी बेचारे बैठे थे। अरे भैया तू खूब आयो, मोए उस पार जानो है, तू ले जाए वो। पंडित जी मेरो तो यही काम है, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। बैठो। सुदामा जी जल्दी बल्दी लोटा सोटा लंगोटा लेकर के नौका में बैठ गए। केवट ने पूछा, सुदामा जी बड़ी जल्दी बैठ गए, तुम पे कछु हाथो है? मैं तो यही थी अपनी रोजी रोटी चलाऊं, जिस किसी को मैं नौका में बैठा हूं हुआ तो मैं कुछ ले लूं द्रव्य दक्षिणा, 2-4 रुपए जो कछु मिल जाए, वो आई थी अपनी रोजी रोटी को साधन बना रखो है। पंडित जी तुम पे कछु हाथो है? सुदामा जी बोले, भैया हम पे पैसे है ना, हम पे पैसे है ना, तो बगैर पैसे पार लगाए वो ना, हमें जानो ही ना है। कह करके सुदामा जी उतर आए। केवट की आंखें नम हो गई। सुदामा आप जैसे संत, आप जैसे महात्मा, आप जैसे विरक्त त्यागी ब्राह्मण से हम कुछ नहीं लेंगे, बैठो। सुदामा जी पुनः बैठ गए। केवट ने देखा दुबला पतला कृष्ण शरीर है, परंतु मुखमंडल में वो आभा, वो कांति, वो सौंदर्य, वो माधुरी, वो मुस्कान। अरे पंडित जी कहां चल दिए? अरे केवट क्या बताएं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण लक्ष्मीपति मेरो बचपन को सखा मित्र है। आज बचपन का सखा कृष्ण लक्ष्मीपति श्री कृष्ण याद आ गया, कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। केवट ने जब ये बात सुनी, पंडित जी काई को झूठ बोल रहे हो, तन पे ना लगता, चल दिए कलकत्ता। आपकी शरीर की आकृति बता रही है, आप कौन हो? सुदामा जी बोले, केवट तू क्या जाने, मेरा कृष्ण शरीर नहीं देखता है, मेरा कृष्ण रंग नहीं देखता है, मेरा कृष्ण मोटा है, पतला है, लूला है, लंगड़ा है, अंधा है, बहरा है, काला है, गोरा है, धनवान है, अमीर है, ये नहीं देखता। मेरा कृष्ण केवल ये देखता है हृदय में मेरे लिए तनिक जगह है या नहीं। तू क्या जाने मेरे कन्हैया को? केवट
केवट ने जब सुदामा की बातें सुनी आंखें नम हो गईं। ये केवट और कोई नहीं थे, और कोई नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ही केवट बन के आए थे। महाराज जब नौका चलने लगी, आहा, सुदामा जी भाव विभोर हो गए। कन्हैया ले चल पल्ली पार सांवरिया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, सांवरिया ले चल पल्ली पार। हो जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरदार कन्हैया ले चल पल्ली पार सांवरिया, ले चल पल्ली पार। गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी हूँ, मेरा प्राणा कन्हैया ले चल पल्ले पार सांवरिया, पल्ले पार कन्हैया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरदार कन्हैया ले चल पल्ले पार सांवरिया ले चल पल्ले पार। तेरे आस लगा बैठी हो, तेरे आस लगा बैठे हो, आस लगा बैठी हो, तेरे आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अखियाँ खूब पका बैठी हो, अखियाँ खूब पका बैठी, अपने आप लुटा बैठी हो, अपने आप लुटा बैठी हो। मैं हूँ रागिनी तेरे संवरिया, मैं हूँ रागिनी तेरे संवरिया, तू मेरा बलवान कन्हैया ले चल पल्ली पार संवरिया, पल्ली पार कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पल्ली पार सांवरिया ले चल पल्ली पार।
कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं है। कोई सोचती राह नहीं है, कोई सोचती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी ओ, मेरे प्रीतम मेरे माझी कर दो नैया पार। कन्हैया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली सरदार। कन्हैया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, कन्हैया ले चल पल्ले पार। घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा, पत्ता पत्ता हरस रहा है, प्रीत कर कोई बरस रहा है, अजय बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं ओ, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार। कन्हैया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार,